नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंड टेक गाइड में। और मैं हूं आपका होस्ट नरेन। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे विंडोज 11 के 10 माइंड ब्लोइंग फीचर्स के बारे में, जो कि हिडन है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो कमेंट में ये बताइए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विंडोज एक्सपी भी यूज किया है, विंडोज 7 भी यूज किया है, विंडोज 10 भी यूज किया है, और अब उन्होंने माइग्रेट कर लिया है विंडोज 11 पर। तो देखिए, विंडोज 11 पे अगर आप ऑलरेडी अपने काम करना शुरू कर दिया है तो आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों को मिस कर रहे होंगे। अपने पुराने बीट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 वगैरह थे, उसमें जो ऑप्शंस थे उनको आप मिस कर रहे होंगे कि ये अच्छे थे और विंडोज 11 में ये नहीं है। बेसिकली विंडोज 11 जो है वो सबसे बड़ा लीप लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रॉम द बीट टू ऑफ बीट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं 10 फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही आप विंडोज 11 में लॉग इन होंगे, आप देखेंगे कि आपका जो सेंट्रल टास्क बार है, इसमें जो स्टार्ट बटन है वो सेंटर्ड में है, जबकि इसके पहले सारे जितने भी ओएस थे वो सारे में ये लेफ्ट में था। तो अभी अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैक में ऐसा ही होता है। तो अगर आप मैक से स्विच किए तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अपने क्लासिक पोजीशन पे चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ टास्क बार पे क्लिक करना है, टास्क बार सेटिंग में जाना है, नीचे जा करके टास्क पर बिहेवियर पे क्लिक करना है और इसको ये सेंटर से लेफ्ट कर देना है। दैट्स सिंपल। यहाँ पर आ गया अब ये। इसके बाद इसी में आप देखेंगे दूसरा है सर्च आइकन। यहाँ पर आप कुछ सर्च कर सकते हैं, और अगर आपका सिस्टम अपडेटेड है तो ये को पायलट पावर्ड आएगा। यहाँ पर देखिए को पायलट है, आस्क को पायलट। तो आप यहाँ पर सर्च आ रहा है, अगर आपको चाहिए कि सर्च रहे तो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा सर्च नहीं रहे तो आप हटा भी सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टास्क बार में जो सर्च है यहाँ पर आप सर्च आइकन ओनली ले सकते हैं या फिर हाइड भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाइड कर लो, क्योंकि आप वैसे भी यहाँ पर स्टार्ट बटन खोलोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर सब आप कुछ सब सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बार यहाँ भी है। बट एनीवेज अगर आपको फिर भी चाहिए कि नहीं मुझे सहूलियत के अकॉर्डिंग चाहिए यहीं पर रहे, तो आप यहाँ पर सर्च बार आइकन या सर्च बार पूरा ले सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर। तीसरी चीज जो जाती है वो टास्क व्यू। अभी क्या है कि अब मान लीजिए कि मैं इस डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ और भी एप्लीकेशन खोलने हैं दूसरे डेस्कटॉप में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 और एक डेस्कटॉप 3 भी बना सकते हैं आप जितने चाहे डेस्कटॉप बना सकते हैं, और उसमें फिर वो सारे एप्लीकेशन नहीं खुले होंगे। तो इस तरह से आप टास्क व्यू में डेस्कटॉप अलग अलग बना करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं विंडोज अलाइनमेंट। तो अभी मैं खोल लेता हूँ कुछ एप्लीकेशन। मैंने एक वर्ड खोल लिया, एक पावर पॉइंट खोल लिया और एक एक्सेल खोल लिया। जब आपने देखा कि मैंने ये 3 एप्लीकेशंस खोल लिए हैं, स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये तीनों अलग अलग खुल रहे हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हैं कि आप इनको अलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे वर्ड और एक्सेल में एक साथ काम करना है, तो मैं वर्ड खोलूंगा, एक्सेल खोलूंगा या वर्ड खोलूंगा, उसके मैक्सिमाइज पे जाऊंगा और मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इस विंडो में आ जाओ। तो ऐसा जैसे आप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एक्सेल आ गया, राइट हैंड साइड पे आपके वर्ड आ गया। अगर आप चाहते हो कि आप तीनों के साथ काम करो तो यहाँ पर तीनों का भी आ रहा है ऑप्शन, देखिए नीचे पावर पॉइंट भी आ गया। आप चाहते हो वर्ड और पावर पॉइंट में काम करूं, तो आप इसको जाइए और आप यहाँ से एक्सेल को हटा दीजिए और पावर पॉइंट को ले लीजिए। एक्सेल को हटा देता हूँ मैं, एक्सेल को हटा दिया और पावर पॉइंट को मैं बड़ा कर दिया। तो आप इस तरह से इनका अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब ऐसे काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ मिनिमाइज कर देना है। तो आप विंडोज और डी प्रेस कर दें, सारे विंडोज मिनिमाइज हो जाएंगे जितने भी आपके खुले हुए हैं। आपको वापस उनको चाहिए, वापस से विंडोज प्लस डी दबाएं, वापस से वो खुल के आ जाएंगे। इसके बाद आता है एक फोकस्ड विंडो का, आता है कि कौन सा फोकस्ड है, आपको किस पे जाना है। तो विंडोज टैब दबाएंगे आप तो आ जाएगा सब कुछ। विंडोज में मैं विंडोज और टैब दबाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे इसने खोल के दे दिया कि आपके कितने विंडो खुले हुए हैं। अब जैसे मैं इसमें ग्रुप में है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो मैं किसी में भी जा सकता हूँ और जा करके अपना कर सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो मैं इसमें चला जाता हूँ, तो मैंने कर लिया। ठीक है।
अब इसके बाद आ जाता है नाइट लाइट। अगर आप लैपटॉप पे बहुत सारे काम करते हैं और आपको रात को काम करना होता है, तो अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितने भी स्क्रीन्स हैं, वो एक ब्लू रे नाम की लाइट अ, एमिट करती हैं, जो आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है फॉर द प्रोलॉन्ग यूजेस। तो आप नाइट लाइट को ऑन कर सकते हैं, उससे ब्लू रेज़ बहुत कम हो जाती है। ये देखिए नाइट लाइट है, सिस्टम सेटिंग में जाके सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। टर्न ऑन करेंगे, स्क्रीन थोड़ी पीली पड़ जाएगी। तो आप हमेशा जब भी आप रात को काम कर रहे हो, तो ये नाइट लाइट ऑन कर दें। तो देखिए अभी स्क्रीन थोड़ी येलोइश हो गई है, और ये आपकी आँखों को सूदिंग भी लगेगा और रिलैक्सिंग भी रहेगा, ब्लू रे लाइट नहीं निकलेगी। आगे अभी हम जानते हैं, देखिए अब इसमें अब क्या होता है कि अब आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको विंडोज़ डी कर देता हूँ, यहाँ पर ना माई कंप्यूटर आइकन नहीं है, जो पहले होता था, या दिस पीसी विंडोज़ 11 में दिस पीसी होता है। तो आप बिना आइकन के कैसे नेविगेट करेंगे? तो विंडोज़ प्लस ई दबाएँगे, तो आपका माई कंप्यूटर खुल जाएगा। अब ये माई कंप्यूटर खुल गया, इसमें आप फ़िल्टर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मुझे वर्ड की फ़ाइल देखनी है, पावरपॉइंट की फ़ाइल देखनी है, तो आपको वही सब दिखाएगा, यहाँ से फ़िल्टर भी लगा हुआ। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बाकी अपना देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ आप जा सकते हैं इसमें। इसके बाद आ जाते हैं हम अ, एक प्रॉब्लम आती है हम सभी को, मैं एक बार खोल लेता हूँ क्रोम। मैं क्रोम में गया और मैंने ढूँढा, ठीक है? यहाँ से मैं गया और मुझे इस पे कुछ काम करना है। मैंने ये इतना कॉपी कर लिया, फिर मैं यहाँ गया, सर्च किया इमेजेस। मैंने इस इमेज को भी कॉपी कर लिया, फिर मैं यहाँ गया और मैंने विकिपीडिया डाल दिया और ये भी कॉपी कर लिया। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपने एक चीज़ कॉपी की, उसको पेस्ट करो, फिर दूसरा कॉपी करो, फिर पेस्ट करो। मतलब एक ये सीक्वेंस में चलता है, लेकिन अभी मैंने 3 चीज़ें कॉपी करनी और मुझे एक डॉक्यूमेंट में इनको लेकर के आना है। मैंने एक बार में कॉपी कर लिया, अब मुझे एक डॉक्यूमेंट में लेकर के आना है। तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपली जाएँगे जिस डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए वो, मैंने वर्ड खोला और मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा विंडो प्लस वी, यानी स्टार्ट बटन का जो विंडोज़ आइकन होता है वो और प्लस वी। आपको मिल जाएगा क्लिपबोर्ड, इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में आप देखेंगे मैंने जो 3 चीज़ें कॉपी की हैं, वो यहाँ पर हैं। अब मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और क्लिपबोर्ड पे मैं वापस से जाऊँगा और इसको मैं सीधा डबल क्लिक कर दूँगा, ये आ जाएगा। ये देखिए कंप्यूटर पे आ गया। मुझे फिर और कुछ करना है, मैं दूसरा वाला करना चाहता हूँ, विंडो प्लस वी दबाऊँगा, कंप्यूटर स्क्रीन आ गया, ठीक है? ये 2 बार मेरे से क्लिक हो गया, इसलिए 2 बार आया है, वो हटा देता हूँ मैं। मैं फिर नीचे जाता हूँ, फिर मैं विंडो वी करता हूँ और मैं नीचे वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ, आ गया। तो ये देखिए अब इसमें क्या हुआ कि मैंने किसको कब कॉपी किया था, ये सबसे पहले किया था, ये सेकंड में किया था और ये थर्ड में किया था। और मैंने तीनों को एक-एक करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। जबकि जनरली क्या होता है कि आप एक बार कॉपी करेंगे, दूसरा कुछ कॉपी कर लेंगे तो वो नहीं मिलता, लेकिन विंडोज़ 11 में इसको हटा दिया गया और क्लिपबोर्ड फंक्शन दे देता है। अब आप ईज़िली क्लिपबोर्ड से उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है आप अब जो है वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ 11 के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ प्लस एच का दबाना है और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट स्पीच सर्विसेज़ शुरू हो जाएगा। देखिए अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हैं तो यहाँ से डिक्टेट भी कर सकते हैं और डिक्टेट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। ठीक? देखिए, तो ये इसने कर लिया, ठीक है? अब आप इसको विंडोज़ प्लस एच के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएँगे और इसको मैं बोलूँगा, आई वांट टू गो होम, फॉर दिस आई नीड टू टेक अ बस फ्रॉम एनवाई स्टेशन एट 8 पीएम। अभी जैसे मैंने इसको, आप इसको इंग्लिश भी बोल सकते हो और अगर आपने हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल कर रखा है,
आप हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। आप हिंदी लैंग्वेज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप इंग्लिश देख रहे हैं, मैंने इंग्लिश इंस्टॉल कर रखा है। मैं यहाँ पर मोर कीबोर्ड सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा टाइम एंड लैंग्वेज में, एंड विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज, यहाँ पर ऐड लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे ऐड लैंग्वेज करूँगा, मैं यहाँ पर हिंदी ढूंढूंगा, ये आ गया, नेक्स्ट इंस्टॉल कर दूंगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप सेम कमांड विंडोज प्लस एच को फॉलो करके आप हिंदी में भी बोल करके और वहां पर ले सकते हैं। अब इसको करने देते हैं, फिर आप जैसे इंग्लिश में किया है आप ऐसे ही हिंदी में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। जैसे अभी मैंने इंग्लिश इंडिया किया हुआ है, और अगर मुझे चाहिए अभी, अगर मेरे पास यहाँ पे हिंदी भी हो जाता, अभी चल रहा है हिंदी, और मैं हिंदी में करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं विंडोज प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, ये देखिए आ रहा है ना, हिंदी हो गया। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले कॉर्नर पर मैं विंडोज प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, ये इंग्लिश इंडिया हो गया, फिर से दबाऊंगा, ये इंग्लिश यूएस हो गया, मैं फिर से दबाऊंगा, ये हिंदी हो गया। तो आप जितने लैंग्वेज इंस्टॉल किए होंगे वो वन बाई वन करके आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हो गया वॉइस टाइपिंग एंड लैंग्वेज चेंज का। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में या कहीं भी, मैं चाहे क्रोम में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, या आउटलुक में काम कर रहा हूँ, कहीं भी मुझे इमोजी इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं उस एप्लीकेशन में, जैसे मोबाइल में कीबोर्ड में आता है वैसा है, तो वैसा तो होता नहीं है कंप्यूटर में, तो आप क्या करना है, आपको विंडो प्लस, आपको सेमीकोलन दबाना है, विंडो प्लस सेमीकोलन, और आपको इमोजीज दिखने लग जाएंगे। आप इसे किसी में भी ले सकते हैं, चाहे मैं जैसे ये यहाँ पे अभी ये लूंगा, ये देखिए नीचे आ गया, और मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टिकर्स भी ले सकता हूँ, जीआईएफ भी ले सकता हूँ, यहाँ से स्माइलीज ले सकता हूँ, यहाँ से जीआईएफ ले सकता हूँ, तो इसमें से आप बहुत कुछ इसमें से ले सकते हैं, और इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड में, एक्सेल में, इसमें यूज कर पाएंगे आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, मैं एज में यूज करके, सॉरी एज शायद इंस्टॉल नहीं है, इसको यहाँ पर मैं जाऊंगा, और मैं इसमें टाइप करके दिखाता हूँ आपको इमोजीज, इसके यूआरएल में, ये देखिए यूआरएल में भी आ गया। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आप इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया इमोजीज। अब हम आते हैं, एक बहुत ही अच्छा फीचर विंडोज 11 के अपडेट में आया। अगर आपने इनिशियल विंडोज 11 इंस्टॉल किया हुआ तो उसमें नहीं आएगा। विंडोज 11 का जो 23 का अपडेट है उसमें आ गया है ये, अब 24H1 में भी आ गया है। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप कहीं भी एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी वाटरमार्क, एंड दैट इज कंप्लीटली बंडल्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट, और उसका कोई अलग से पैसा नहीं है। उसको कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको दबाना है विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस। जैसे ही आप दबाएंगे एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे खुल के आएगी, ये है स्क्रीनशॉट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ऐसे कर लें, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और इसको आप पेस्ट कर लें कहीं भी, आपको जहाँ डॉक्यूमेंट पेस्ट करना है, ये एज एन इमेज पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरे की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो आपको क्या करना है, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, और यहाँ पर आपको ये वीडियो वाला आइकन पे क्लिक करना है। वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करके, और आपको स्क्रीन बता देनी है, जैसे मैं इतना स्क्रीन बता देता हूँ कि मुझे इतना स्क्रीन लेना है, आप उसको स्टार्ट कर दें। उतने स्क्रीन के आपकी रिकॉर्डिंग देखिए, अभी डॉटेड लाइन भी आ रहा है, और ये इसने वार्निंग दिया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रेड लाइन का मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, और इतने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चल रही है। अब इसमें मान लीजिए कि मुझे ये ना, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हाईलाइट करना है, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं विंडोज और प्लस दबाऊंगा, विंडोज प्लस दबाते ही ये जूम हो जाएगा। अब देखिए ये जूम मैग्नीफायर आ गया, मैं यहाँ पर दबाऊंगा, ये देखिए 200% हो गया। विंडोज प्लस माइनस दबाऊंगा मैं, ये कम हो जाएगा, प्लस दबाऊंगा जूम हो जाएगा, और माइनस दबाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये मैग्नीफायर का काम करता है। तो विंडोज प्लस माइनस आप लेंगे तो ये जूम और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जूम हो गया, ये जूम आउट हो गया, ये जूम, और विंडोज माइनस जूम आउट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, उससे आपका एरिया, उस एरिया को पर्टिकुलरली वो जूम कर देगा। अब मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, स्टॉप करके मैं जहाँ चाहूँ उसको सेव कर सकता हूँ। ये बताएगा कि मैंने ये रिकॉर्ड किया है, और आप उसको चाहे तो एडिट चैम्प क्लिक चैम्प में कर लें, या फिर सेव कर लें यहाँ।
ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है स्क्रीनशॉट हमने सीख लिया। अब हम जानते हैं एक लास्ट फीचर जो आपको बोनस में बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप विंडोज़ प्लस एल से कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं। अभी मैं काम कर रहा हूँ, काम करते-करते मैं जा रहा हूँ और मैं जाकर जाने वाला हूँ कहीं, मैं 5 मिनट के लिए, तो मैं विंडोज़ प्लस एल दबाऊँगा और कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आप ज़रूर बताएँ कमेंट में, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ नया टेक्नोलॉजी में सीखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।